सभी यहाँ भगवान हनुमान की कथा सुनने पधारे हैं और कहते हैं जब हनुमान जी की कृपा होती है तब राम कथा होती है, और जब राम जी की कथा होती है तब हनुमान जी की, जब राम जी की कृपा होती है तब हनुमान जी की कथा होती है। भक्त चाहता है कि वो भगवान की कथा सुनते रहे, तभी तो वो भक्त है। एक प्रेमी हमेशा अपने प्रियतम के बारे में सुनना चाहता है, और जब सुनने के लिए ना मिले तब सुनाता है, और जब सुनाने के लिए भी ना मिले तब वो स्मरण करता है। वो कोई मुहूर्त और समय की प्रतीक्षा नहीं करता अपने प्रियतम के बारे में जानने के लिए। तो उसी तरह जैसे भक्त अपने भगवान की कथा सुनने चाहते हैं, भगवान को भी अपने भक्तों की कथा बहुत प्रिय है। और हनुमान जी तो भक्तों में भी सबसे बड़े भक्त हैं। जो कोई नहीं करता वो हनुमान जी कर देते हैं। भक्ति मुक्ति सब कुछ हनुमान जी दे रहे हैं। भगवान राम से भी मिलाते हैं और मान प्रतिष्ठा भी देते हैं। पर अगर हम अपने संसारिक लोगों को देखो तो उनके यहाँ देखा जाता है कि काम कोई करे ना करे, नाम सबको चाहिए। काम में हम भले ही पीछे हो पर नाम पहले हमारा होना चाहिए। पर एक हमारे हनुमंत लाल जी हैं जो नाम के लिए तो आगे नहीं आते पर काम के लिए सबसे पहले खड़े रहते हैं, और जो कोई नहीं करता वो हनुमान जी कर देते हैं। अंगद और रावण का संवाद हुआ। रावण ने सारे योद्धाओं को गिना दिया कि राम जी के साथ ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सके। अंगद से पूछ रहे हैं रावण, जामवंत के लिए कह रहे हैं वो तो अति बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो क्या युद्ध करेगा। और जो तुम्हारे साथ नल नीर है ये तो इंजीनियर है, सेतु का निर्माण तो इन्होंने कर दिया पर मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य इनमें नहीं। तो एक एक करके सारे योद्धाओं को गिना दिया और कहा किसी में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हाँ एक है, एक कपि है, एक वानर है। अंगद ने बोला नाम बताओ। रावण ने बोला नाम तो नहीं पता। अच्छा तो क्या पता है? काम पता है। क्या किया? बोले लंका जिसने जला दी। एक वो कपि है जिसमें सामर्थ्य है मुझ पे लड़ने का। अंगद जी ने बोला चलो कोई किसी में तो सामर्थ्य दिखा। तो हनुमंत लला सारे काम कर देते हैं, और जब गुणगान की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। एक बार माता जानकी जी ने अपना एक निजी हार हनुमान जी को दे दिया। सबको कुछ ना कुछ भेंट मिल रही थी, तो जानकी जी ने सोचा हनुमान जी को भी कुछ मिलना चाहिए, इन्होंने ही तो मुझे राम जी से मिलाया है। पर जब हार दिया तो हनुमान जी को बुरा लग गया, नेत्रों से अश्रु की धार बहने लग गई, क्योंकि भक्ति को किसी तरह से तोला नहीं जा सकता। हनुमान जी ने बोला जानकी जी को कि अगर देना है तो मुझे भक्ति दो, अनंत भक्ति। भक्त हार धन प्रतिष्ठा को बांधा समझता है। आजकल समय ऐसा आ गया है, कहीं कहीं कह दो कि हम कथा वक्ता है, कथा करते हैं, तो उनका कहना क्या होता है कि जब प्रतिष्ठा आ जाएगी तब आपका भाग्योदय हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति तो धन्य है, हम भी क्या कहें, क्योंकि प्रतिष्ठा से भाग्योदय नहीं होता। भागवत कथा साधन नहीं है प्रतिष्ठा की।
भागवत भगवान की कथा साधन है मोक्ष की। प्रतिष्ठा तो संत बाधक समझते हैं और बहुत घृणा कहते हैं। संत कहते हैं जब से आई मान प्रतिष्ठा तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी करे सारे राम से लगन छूटी। एक भी सिद्धि यदि व्यक्ति को मिल जाए तो प्रतिष्ठा आते देर नहीं लगती। अष्ट सिद्धियां होती है, एक भी सिद्धि आपके अंदर आ गई तो प्रतिष्ठा आपकी ऐसे फैलेगी। और एक हमारे हनुमंत लला है जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, पर किंचित भी अभिमान नहीं है उनके अंदर, इसलिए तो नाम हनुमान है, क्योंकि अभिमान का हनन उन्होंने कर दिया, इसलिए नाम पड़ा हनुमान। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सिद्धियां होने के बाद भी छोटे बने रहते हैं। भगवान को कहते हैं ये तो आपकी कृपा है, बाकी मुझ पे तो वो सामर्थ्य नहीं। इतने छोटे हनुमान जी बनकर रहते हैं। और यही एक सूत्र है भगवान को प्राप्त करने का। बोलो राधे राधे। तो सुंदर कांड में हनुमान जी को रावण के सामने लाया जाता है। रावण उसको हनुमान जी को कहते हैं, अरे वानर तू कौन है, बड़ा निसंग दिखाई देता है, तुझे मेरा नाम पता है, तू कौन है। और एक बार रावण ने कहना शुरू करा तो बोलना बंद ही नहीं करा। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। किसी ने पूछ लिया जवाब क्यों नहीं दे रहे हनुमान जी। हनुमान जी ने बोला क्या जवाब दूं, एक मुंह होता तो कुछ कहता, अरे जिसके 10 मुख है उसको क्या कहा जाए, ऐसे व्यक्ति को तो कहने दो। एक संत व्यंग सुना रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि हमें तुम्हारे पिताजी से मिलना है। बीरबल बोले बादशाह जी को कि हम तो काफी है, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन बादशाह ने बोला नहीं, हमको मिलना है। तो बादशाह है भला कौन मना करे। बीरबल गए अपने पिताजी के पास, आपको बादशाह याद कर रहे हैं, बुलाया है। तो वो तो घबरा गए, अरे इतने बड़े राजा है, कुछ मुंह से गलत निकल गया तो सजा और मिलेगी, हमें तो बोलना भी नहीं आता, क्या कहेंगे। बीरबल ने बोला पिताजी आप कुछ मत कहना, चुप रहना, ऐसे तो वो नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं आप चुप रहिएगा, मैं संभाल लूंगा। तो अगले दिन पिता को साथ ले गए। बादशाह ने पूछा सब खैरियत तो है। अब उन्हें तो सिखा पढ़ा के भेजा था कि चुप रहना, तो वो चुप रहे। अच्छा किसी से लड़ाई हो गई है, आप कुछ कहते क्यों नहीं। बादशाह प्रश्न पूछने में लगे हैं और पिताजी एकदम शांत, खिंच गए। तो जब खिंच गए तो बीरबल से पूछा कि बताओ कभी किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, कभी किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करे। बीरबल ने बोला जो अभी मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो हनुमान जी भी मौन है। कबीरदास जी तो कहते हैं ज्ञानियों का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का मैं चेला। जब ज्ञानी लोग मिले तो उसे समझाया जाए, जो सुनने के लिए राजी नहीं तो उसमें क्यों झंझट में पड़ना। तो हनुमान जी एकदम शांत बैठे हैं और रावण वहां से कहता जा रहा है। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा क्या रावण के सच में 10 मुख थे। अगर मैं आपसे पूछूं रावण के 10 मुख थे तो आप क्या बोलोगे। संत ने तो बोला आज तक तो हमने रावण को देखा नहीं, भगवान न करे आगे कभी दिखने को मिले, पर शास्त्रों में 10 मुख बताया गया है। अच्छा यदि 10 मुख है तो तुमको क्या करना है, तुम्हारी क्या शिकायत।
तो उस व्यक्ति ने संत को कहा, नहीं नहीं, शिकायत तो कुछ नहीं है, पर हम सोच रहे थे एक मुख बीच में, 5 मुख इधर और 5 मुख दूसरी तरफ, तो ऐसे तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती होगी, वो बैलेंस कैसे बनाता होगा। अच्छा, दिन में अगर उसने बैलेंस बना भी लिया तो रात को कैसे सोता होगा, करवट बदलने में दिक्कत होती होगी। तो संत मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा, जब सीता मैया का हरण करने गए थे तब तो एक मुख बना लिया था, तो जब 10 से परेशान होते होंगे तब एक मुख में बना लेते होंगे। कहने का मतलब क्या है, जो जिसके 10 मुख होते हैं, 5 इधर 4 उधर, गर्दन टेढ़ी, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता है तो वो अंदर प्रवेश करता है, पर जिसके इतने मुख है उसे जब ज्ञान दिया जा रहा है तो वो अंदर नहीं जा रहा, और ऐसे व्यक्ति का ज्ञान केवल दूसरों के लिए होता है, दूसरों को कहने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए तो वो सबसे आगे है, पर अपना स्वभाव में, अपने आचरण में वो ज्ञान नहीं उतार रहा। इसलिए गर्दन अभिमान से टेढ़ी हो जाती है ऐसे लोगों की। और करवट, ऐसा अभिमानी व्यक्ति करवट क्या बदलेगा, ना तो खुद सो पाएगा और ना दूसरों को सोने देगा। तो ये तात्पर्य है कि ज्ञान समझता हर कोई है। क्या रावण कम पंडित था? रावण को राक्षस कहा गया है, पर जाति से देखा जाए तो ब्राह्मण होना चाहिए था, पर रावण को कोई ब्राह्मण नहीं कहता, पंडित बोल देते हैं। रावण महाविद्वान था, इसलिए पंडित जाना गया। आजकल तो हमें पता ही नहीं कि ब्राह्मण कौन होता है। मैं आपसे पूछूं ब्राह्मण कौन है, तो आप किसे ब्राह्मण बोलोगे? क्या कोई शरीर ब्राह्मण है? शरीर तो इतने सारे हैं, आप सबको ब्राह्मण नहीं कह सकते। अच्छा, जाति ब्राह्मण है, अगर जाति ब्राह्मण है तो रावण को ब्राह्मण बोलो, पंडित मत बोलो। तो पंडित और ब्राह्मण में अंतर क्या होता है? जो पंडित होता है वो ज्ञानी होता है। रावण ज्ञानी था इसलिए पंडित था, लेकिन ब्राह्मण क्यों नहीं था? क्योंकि जो ब्राह्मण होता है उसे ब्रह्म बोध होता है, वो सारे विषयों से परे हो जाता है, इसलिए उसका नाम ब्राह्मण है। तो केवल जाति से ब्राह्मण नहीं होते, ब्रह्म बोध जिसे हो जाए वो ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए ही रावण पंडित है तो समझता सब है, पर आचरण में अपने ज्ञान को नहीं उतारा। हनुमान जी से रावण कह रहे हैं, वानर तो कौन है, बड़ा असंग दिखाई देता है, मेरा नाम नहीं जानता, ये अशोक वाटिका में तूने जो विध्वंस किया है उसका क्या उत्तर देगा? हनुमान ने बोला, मैं कौन हूं जिसके बल में तुम ये जो शक्ति का प्रदर्शन करते हो, इस शक्ति के अभिमान में चूर हो। उसी शक्ति देने वाले, समस्त हर तरीके से संपूर्ण श्री राम जी का मैं दूत हूं। और रही बात फल खाने की, भूख लगी थी तो फल खा लिए, और पेड़ों को क्यों उजाड़ा? क्योंकि मैं तो वानर हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। इसमें व्यंग्य क्या कर रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी मानो कहना चाह रहे हैं कि मैंने एक वन क्या उजाड़ा, तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। और जो रावण ने इतने नगरों में आग लगा दी, उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे वो जिस नगरों में उसने आग लगाई वो भी तो भगवान के बगीचा था, पर वहां उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने थोड़ा सा किंचित क्या वन में उछल कूद कर दी, इसे दिक्कत हो रही है। और फल खाए तो भूख लग रही थी। इसमें क्या व्यंग कर रहे हैं कि रावण जो कि लंकेश्वर है,
लंका का राजा है, उसका पेट भरा है, फिर भी लोगों को तंग कर रहा है, पूरे संसार को खा रहा है, उसमें क्या किसी को दिक्कत नहीं होगी? क्या वो अधर्म नहीं? ये हनुमान जी रावण को कहना चाह रहे हैं। एक बंदर को रावण बदलना चाहता है, पर खुद वो बदल नहीं रहा। हनुमान जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि रावण, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा मन खराब है। और यही हम सबके लिए है। बुद्धिमान तो हर कोई हो रहा है, शिक्षा हर किसी के पास हो रही है, पर मन में कोई ध्यान नहीं दे रहा। मन लोगों का खराब होता जा रहा है। और मन भी ठीक हो जाए, बुद्धि भी ठीक हो जाए, तब कुछ बात बने। पर केवल बुद्धि शिक्षित तो लोग हो रहे हैं, पर मन को ठीक नहीं कर रहे। यही हनुमान जी कह रहे हैं रावण को, रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, पर मन तुम्हारा खराब है। अच्छा, सही गलत हर किसी को पता होता है, सत्य असत्य सब जानते हैं, इतनी शिक्षा सब में होती है। इतना तो पशु भी जानते हैं। अगर आप एक कुत्ते को, चाहे पालतू हो चाहे फालतू हो, रोटी देते हो तो पहले आपके तरफ देखेगा, फिर अपनी पूंछ हिलाएगा, तब एक पैर से तोड़ के तब खाएगा। अच्छी दृष्टि से आपको देखेगा कि इसने मुझे रोटी दी। वही कुत्ता वही रोटी। कहीं से अगर कुत्ता वही चुरा कर रोटी लाए तो 3 मंजिल के बाद जाके कहीं छुपा के खाएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि वो ईमानदारी की रोटी थी, ये बेईमानी की रोटी। तो ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। तो इतनी समझ तो हर किसी पे है कि सही क्या है गलत क्या है। एक बात याद आई, जब दुर्योधन को भगवान ने बोला कि पांडव बहुत संतुष्ट है, केवल 5 गांव दे दो, वो संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने क्या बोला कि सुई की एक नोक जितना गांव नहीं दे सकता। भगवान ने बोला ये धर्म है। दुर्योधन ने बोला मैं जानता हूं ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, पर मेरे अंदर की एक शक्ति है जो मुझे धर्म करने नहीं देती, और मैं उस शक्ति से वशीभूत हो चुका हूं। वो जो मुझे कहती है मैं वही करता हूं। दुर्योधन को भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि दुर्योधन पात्र नहीं था। उत्तर दिया अर्जुन को गीता में कि हर व्यक्ति एक आवाज से वशीभूत है, जो उसका मन है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। चाहे वो उसे सही दिखे, चाहे उसे वो गलत दिखे, पर मन में आ गया तो वो करेगा ही। अच्छा, तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो इसके बचने के 2 ही उपाय हैं। एक तो हरि नाम और दूसरा है संत। केवल संत की कृपा और भगवान का नाम ही हमारा वो स्वभाव बदल सकती है जो कोई बदलना नहीं चाहता। रावण ज्ञानी बहुत है, पर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहता। और दूसरी ओर हमारे हनुमंत लला, जिनके मस्तक में धर्म है और मन में प्रभु का नाम, मन में श्री राम। हमारे यहाँ 2 चीजें होती हैं, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा तो हर कोई ले लेता है, आजकल शिक्षा के तरफ तो हर कोई भेज रहा है, पर दीक्षा सब भूल जाते हैं। शिक्षा चेतन मन में काम करती है और दीक्षा अचेतन मन में काम करती है। जो हमारी समझ है और जो हमारा स्वभाव है, अगर वो एक हो जाए तब जीवन में सुंदर कांड होता है।
जो हमारी शिक्षा है और जो हमारी दीक्षा है, जब ये दोनों एक हो जाए तब जीवन में सुंदरकांड होता है। हमारे हनुमंत लला का जैसा ज्ञान है वैसा ही स्वभाव भी है। तो रावण को समझा रहे हैं कि रावण समझ जाओ, क्या करो, हरि के चरण को अपने हृदय में बसा लो, क्योंकि दिमाग तुम्हारा अच्छा है, केवल मन में थोड़ी कमी है। भगवान के चरणों को अपने मन में बिठा लो और फिर लंका में अमर होके राज करो, अजर होके राज करो, फिर लंका तुम्हारी है। अच्छा, हनुमान जी है शिव जी के अंश और रावण है शिव जी का बड़ा भक्त। तो हनुमान जी गुरु बनकर समझा रहे हैं। रावण ने बोला, ये जो तुम समझा रहे हो ये तो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बोला। अगर मेरे अंदर इतनी कमी है तो कोई किसी और ने भी तो कहा होता, पर कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने बोला, दो तरह की फोटोग्राफी होती है। एक तो होता है कैमरे से आपकी फोटो खींच रहे हैं, मन आपका भले ही कितना दुखी हो, पर कैमरा अगर सामने आ जाए तो आप मुस्कुराते हो। क्यों? ताकि फोटो ना बिगड़ जाए। उससे फर्क नहीं पड़ता अंदर क्या कमी है, बाहर अगर आप ठीक दिख रहे हो तो फोटो में ठीक दिखोगे। पर एक और फोटोग्राफी होती है, एक और कैमरा होता है, वो होता है एक्सरा। डॉक्टर पे यदि अगर आप जाओ तो अंदर की कमी क्या है वो बताते हैं। बाहर से आप भले ही ठीक दिख रहे हो, पर अंदर अगर कोई कमी है तो वो एक्सरा में दिखती है। फिर चाहे आप गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हनुमान जी रावण को कह रहे हैं, मैं वैद्य हूँ, मैं गुरु के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ क्या कि तुम्हारे अंदर कमी है। तो कमी की दवाई क्या है? राम चरण पंकज उर धरो। जो राम जी के चरण है ना, इसको अपने उर हृदय में रख लो, हृदय में छाप दो, तो तुम्हारे अंदर की कमी पूरी हो जाएगी। अच्छा समझाया रावण को, पर समझ गए विभीषण। हनुमान जी ने गुरु मंत्र दे दिया कि राम जी के चरण को अपने हृदय में बसा लो। रावण तो हंस गया, पर विभीषण समझ गया। इसलिए ही विभीषण जी ने जब गुरु मंत्र साधा, राम जी के चरण में गए तो लंकेश्वर हो गए जाते ही। रावण नहीं समझा, हंस पड़ा। अब वानर हमको समझाएगा। डराने लगा हनुमान जी को कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझे जानता नहीं, मैं लंकेश्वर हूं। और मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी बिल्कुल नहीं डरे। क्यों? दो चीजें, राम नाम मुख पर और राम सेवा हाथ में, फिर तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हनुमान जी को पता है मैं अकेला नहीं हूं, इसलिए किंचित हनुमान जी के मुंह पे कोई भी भय की रेखा नहीं जागी। रावण ने हनुमान जी के बगल में मृत्यु को खड़ा कर दिया। मृत्यु को खड़ा करा और देखा ये तो भयभीत ही नहीं हो रहा, तो पूछा हनुमान से, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है। हनुमान ने बोला, डर तो नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि भले ही मेरे बगल में मृत्यु खड़ी है, पर देख तुमको ही रही है। नजरें मृत्यु की तुम्हारी तरफ है, कहना चाह रही है कि तुम्हारी मृत्यु आई है। रावण ने बोला, अच्छा मेरी मृत्यु आई है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? अगर देख मुझे रही है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी? तो हनुमान जी ने बोला, मुझसे तो पूछने आई है, इस रावण को अभी निपटाना है या बात के लिए छोड़ दूं? मैंने तो रोक कर रखा है कि अभी नहीं निपटाना। बड़ा गुस्सा रावण को आया और कहा, मृत्यु दंड दो इस बंदर को। सारे सेना
हनुमान जी की तरफ आगे बढ़े मारने के लिए, पर हनुमान जी जानते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है। आराम से वहीं पे खड़े रहे और हनुमान जी को बचाने कौन आए? विभीषण जी आए। श्री विभीषण जी ने बोला, महाराज, एक दूत को मृत्यु दंड देना नीति विरुद्ध है। मृत्यु दंड मत दीजिए, कुछ और अन्य दंड दे दीजिए। रावण ने बोला, ठीक है, इसके अंग भंग कर दो, अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी सोचने लगे, अंग भंग तो कर देंगे, पर कौन सा अंग भंग करना है ये तो बताया नहीं। कहीं अपनी बहन सूर्पनखा याद आ गई और उसको याद करके मेरे भी नाक और कान कटवा दिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रभु ने मुझे दूत बनाकर भेजा है, यहाँ पर अगर मेरी नाक कट जाएगी तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। कितना सुंदर संकेत सुंदरकांड आपको दे रही है। भगवान ने भी तो हमको इस दुनिया में भेजा है, और विषयों आदि से अगर अपनी नाक कटवा के जाएंगे तो क्या मुख दिखाएंगे? ये संकेत हनुमान जी हमको दे रहे हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ पकड़ी, आंखों में लगाई, फिर चूमी, फिर आंखों में लगाई, 10-15 बार यही करा। रावण ने देखा कपी की प्रीति पूंछ पे है, इसकी पूंछ काट दो। अच्छा, ऐसा भी कह सकता था कि तलवार से काट के अलग कर दो। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना कह दे तो मेरी पूंछ ही अलग कर देंगे। तो माता सरस्वती को याद करा कि इसकी बुद्धि बदल दो। रावण ने बोला, कपड़े को तेल में डुबाओ और पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी मुस्कुराए। माता सरस्वती ने अपना काम कर दिया। जब लंकेश्वर ने कहा तेल में डुबाकर कपड़े को पूंछ में बांधकर जलाओ, तो सेना खड़ी हो गई। अरे हमारे पास घी की कोई कमी है? तो घी से हनुमान जी की पूंछ पे कपड़ा बांध रहे हैं, और जैसे जैसे बांधते जा रहे हैं हनुमान जी की पूंछ और लंबी होती जा रही है। अच्छा, रावण को हनुमान जी की पूंछ से इतनी दिक्कत क्यों है? पूंछ का वैसे विशेष अर्थ अंग ही होता है, लेकिन पूंछ हम अन्य प्रकार से भी यूज करते हैं। अरे इनकी पूंछ बड़ी लंबी है, प्रतिष्ठा के लिए दिखाते हैं पूंछ को। इन्हें ऐसा वैसा व्यक्ति मत समझना, इनकी पूंछ यहाँ से वहां तक है, और पूंछ ही हर किसी की समस्या है। घर में वृद्ध माता पिता से पूछो आपकी क्या परेशानी, तो बोलेंगे परेशानी तो कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, फिर भी आपको क्या दिक्कत है? अरे हमारे घर में अब वो पूछ नहीं रहे, कोई हमें कुछ नहीं पूछता। अच्छा, बेटे से पूछो आपकी क्या परेशानी, बेटा भी बोलता है पिताजी ने आज तक हमसे क्या पूछकर कोई काम किया। तो ये सारा मतभेद पूछ का ही है। और रावण को भी यही पूछ पसंद नहीं आ रही। ये केवल रामचरितमानस की बात नहीं है, ये हर युग की बात है। जब किसी सज्जन व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो जो दुर्जन व्यक्ति होता है उस प्रतिष्ठा को हटाना चाहता है, उसको जलाना चाहता है अपनी ईर्ष्या रूपी अग्नि में। तो रावण सोच रहा है इसकी इतनी लंबी पूंछ, वो भी हमारे यहाँ पे, इसको जला दो। सज्जन और दुर्जन दोनों सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है केवल सज्जन व्यक्ति सहयोग